जहां मोहब्बत खत्म नहीं हुई थी, उस जिंदगी में उसे और मोड़ पर छोड़ दिया था। बारिश आज भी होती थी, लेकिन अब आराव को वो सुकून नहीं देती थी। छत वही थी, आसमान भी वही, पर सिया की हंसी अब वहां नहीं थी। वो गई नहीं थी, बस जिंदगी से थोड़ी दूर हो गई थी, क्योंकि उसका दिल अब भी वही अटका हुआ था। खत्म हो चुका था। जिंदगी ने किताबें बंद कर और फाइलें खोल दी थी। आरव अब एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा था। सुबह 9 बजे की पंच मशीन, शाम 6 बजे की थकी हुई आंखें, और बीच में एक खामोश दिल। ऑफिस की भीड़ में वो सबसे अलग लगता था। ना गॉसिप, ना जोक्स, ना किसी से ज्यादा बात थे, बस काम और यादें। प्लीज वेलकम। अनाया। आरव ने सिर तक नहीं उठाया। लेकिन जब उसने कहा हेलो, कुछ जाना पहचाना सा था। आरव ने देखा हल्के नीले रंग की साड़ी, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान। होप विल वर्क वेल टुगेदर। आरव ने बस सिर हिला दिया। दिल ने कोई हरकत नहीं की। अनाया बहुत अलग थी। वो आरव की तरह चुप नहीं थी, लेकिन बेवजह शोर भी नहीं करती थी। आप हमेशा अकेले क्यों बैठते हैं? आदत है। धीरे धीरे वो आरव की दुनिया में एक हल्की सी दस्तक देने लगी। कॉफी, प्रोजेक्ट डिस्कशंस, लेट वर्किंग आवर्स, सब नॉर्मल था। लेकिन आरव का दिल अब भी वहीं अटका था, जहां सिया की आवाज आखिरी बार गूंजी थी। एक दिन अनाया ने महसूस किया कि आरव की आंखों में खुशी नहीं, बस थकान थी। आरव, आप खुश नहीं लगते। आरव चुप रहा, क्योंकि कुछ सवाल जवाब नहीं मांगते, बस दर्द जगा देते हैं। कोई है जिसे आप भूल नहीं पाए? कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन दिल से नहीं। अनाया ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये दिल किसी और का था। के बाद अनाया आरव को और ज्यादा समझने लगी। सिया की शादी नहीं हुई थी, घर की जिद थी, लेकिन उसका दिल आज भी आजाद था। मैं शादी करूंगी, लेकिन मजबूरी में नहीं। वो किसी से नहीं मिली, किसी से नहीं जुड़ी, क्योंकि उसका दिल अब भी एक शांत लड़के के पास था, जो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन बहुत कुछ महसूस करता था। आरव, क्या तुम आज भी बारिश में मुझे याद करते हो? कभी कभी प्यार पास नहीं होता, लेकिन कभी दूर भी नहीं जाता। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह ले आती है जहां भीड़ के बीच भी हम अकेले होते हैं। आरव, अगर कभी आपको लगे कि आप अकेले हैं, तो याद रखिए, कोई है जो आपकी खामोशी समझता है। उसने सवाल नहीं किया, उसने दर्द नहीं कुरेदा, बस मेरी खामोशी समझ ली। पहली बार किसी ने मेरे दर्द को छेड़ने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन दिल ने फिर भी सिया का ही नाम लिया। कुछ नाम दिल से कभी मिटाए नहीं जाते। अनाया, वो हर मायने में परफेक्ट थी। समझदार थी, साथ देने वाली थी, और सबसे बढ़कर सच्ची थी। लेकिन प्यार कभी लॉजिक से नहीं होता। कोशिश करता, खुद को समझाता, मूव ऑन कर ले, अब सब ठीक हो जाएगा।
तो अभी भी उसी का है। ऑफिस के इस खामोश माहौल में अनाया के दिल का बोझ अब उससे छुपा नहीं जा रहा था। मैं कभी आपके दिल में जगह बना पाऊंगी? आराफ चुप रहा, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब शब्दों में नहीं बात होते। नहीं, कुछ लोग दिल से नहीं किस्मत से मिलते हैं। कुछ लोग हमारे पास होते हैं और कुछ हमारे अंदर। उस रात खामोशी कुछ ज्यादा ही बोल रही थी। अचानक एक वाइब्रेशन ने मेरी सारी यादों को जगा दिया। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम था, सिया। फोन उठाने से पहले मेरा दिल कांप रहा था। वो आवाज जो कभी दिल का सुकून थी, आज फिर सामने थी। मैंने कॉल उठा ली। उस पल कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन सब कुछ कह दिया गया था। और कुछ लोग हमारे पास होते हैं और कुछ हमारे अंदर। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, पर मेरा दिल पीछे रह जाता है। अनाया परफेक्ट थी, पर परफेक्ट होना प्यार होने के लिए काफी नहीं होता। आरव, क्या प्यार वक्त के साथ खत्म हो जाता है? अगर मैंने ये कॉल उठा ली तो सब बदल जाएगा। क्या मैं किसी और से प्यार कर पाऊंगा जब मेरा दिल अभी भी किसी और का है? कभी कभी एक आवाज पूरी जिंदगी का फैसला कर देती है। अगर आपने भी कभी किसी को भूल कर भी नहीं भुला पाए हो, तो इस कहानी से जुड़े रहिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें क्या आरव को सिया का इंतजार करना चाहिए या अनाया को अपनाना चाहिए। और अगर आप पार्ट 3 मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगला पार्ट बताएगा क्या आरव कभी फिर से प्यार कर पाएगा। पार्ट 3 में जानिए क्या प्यार दोबारा जन्म लेगा।